हेलो एवरीवन, आज है 2 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनसीसी लिमिटेड के बारे में। देखिए, कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई बहुत ही दमदार कंपनी है ये। एक बहुत बड़ी गिरावट हम इसमें देख चुके हैं, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से एक बढ़िया रैली भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एनसीसी के शेयर में जब शेयर 27 रुपए के ऊपर आ गया है तो क्या खरीदारी करना सही रहेगा कि नहीं, और जिन्होंने खरीदा है उनको क्या करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए या बने रहना चाहिए, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एनसीसी 27 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में 4% का ग्रोथ है, लेकिन आप खुद देखिए कि शेयर कहाँ पे था पहले, 26 रुपए के ऊपर था। शेयर में गिरावट आई, 20 रुपए तक पहुंचा, लेकिन उसके बाद पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूअस बढ़िया रैली हमें देखने को मिल रही है। और याद रहे कि मार्केट भी पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। निफ्टी में बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिला है, इवन 10,000 के लेवल तक पहुंचने की तैयारी में आ चुका है निफ्टी। पिछले एक साल की हम बात करें तो एक साल में हालांकि 72% की भयंकर गिरावट है। 100 रुपए से गिरता हुआ शेयर नीचे आया है, 16 रुपए तक का लो बनाया, बाद में बाउंस बैक करके 28 रुपए तक पहुंचा। याद रखिए, 28 रुपए तक पहुंचा शेयर, वापस शेयर नीचे गिरा 22-23 पर, फिर तेजी आई, फिर शेयर 26 रुपए तक पहुंचा, फिर नीचे आया, फिर अब वापस रैली यहाँ पर आई है। पिछले 3 साल की बात करें तो 3 साल में एनसीसी के शेयर में तकरीबन 69% की हमें गिरावट देखने को मिली। 140 रुपए तक का हाई बना है, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, बाउंस बैक किया। 10 साल की भी अगर मैं बात करूं तो 10 साल का जो इसका चार्ट है ना, वो वाकई में काफी इंटरेस्टिंग है। आप खुद देख लीजिए कहाँ पे था शेयर, 126-130 रुपए के ऊपर था 2010 में। भयंकर गिरावट आई, शेयर सीधा चला गया 12-13 रुपए के ऊपर, 11 रुपए के ऊपर चला गया। बाद में फिर से तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर एक बहुत बड़ी रैली आई, फिर गिरावट आई, फिर बड़ी तेजी आई, फिर एक बहुत बड़ी गिरावट आई है कोविड-19 के चलते। तो देखिए, एक चीज तो यहाँ से क्लियर है 10 साल का चार्ट देखने के बाद, कि ये वो शेयर नहीं है जिसमें आप खरीदारी करने के बाद 2 साल के लिए भूल जाओ, 3 साल के लिए भूल जाओ, 5 साल के लिए भूल जाओ, पैसा डबल हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। जी नहीं, ये वो शेयर है जिसमें आपको गिरावट आने पर खरीदारी करनी है और प्रॉफिट होने पर बेच के निकल भी जाना है। क्योंकि ये शेयर को आप 2 4 5 साल के लिए होल्ड नहीं कर सकते हो। जरूर 4 5 साल के बाद डेफिनेटली जिस प्राइस पर अभी ट्रेड कर रहा है उससे अच्छे ही प्राइस पर ट्रेड करेगा, लेकिन इस बीच आपको चार्ट इसी तरीके से देखने को मिलेगा, तेजी आएगी, गिरावट आ गई, तेजी आ गई, गिरावट आ गई। तो हमें क्या करना है, गिरावट आने पर खरीदारी करनी है, तेजी आने पर बेच के निकल भी जाना है यहाँ से। स्मॉल कैप स्टॉक है, 1630 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में अगर देखेंगे तो तकरीबन तकरीबन 5 करोड़ जितना इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है, 5 करोड़ जितना। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो आप खुद देख सकते हैं कि प्रमोटर एक बहुत बड़ी होल्डिंग अपनी इंक्रीज कर रहे हैं। 18.11% की होल्डिंग 19.57% तक पहुंच चुकी है। एफआईएस के बाद जो पहले 17.73% की होल्डिंग थी, आज वो 14.67% की होल्डिंग है। एफआईएस ने एक बहुत बड़ी होल्डिंग बेची है। म्यूचुअल फंड के पास जो पहले 22% की होल्डिंग थी, आज वो 17.97% की होल्डिंग है। तो म्यूचुअल फंड और एफआईएस दोनों ने एक बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर बेची है। प्रमोटर की बात करें तो एवी ऐसा होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड है जिनके पास 8.14% की होल्डिंग है, 34% की होल्डिंग उनके द्वारा गिरवी भी है। 16 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया, 96 एफआईएस भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। और यहाँ पर देखिए हाईएस्ट पब्लिक शेल्टर में कौन है, रेखा झुनझुनवाला, जो राकेश झुनझुनवाला जी की वाइफ है। 8.32% की बहुत बड़ी होल्डिंग है उनके पास। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 35.60% के आसपास देखने को मिली है। डिविडेंड भी बढ़िया पे कर रहा है, छोटा सा शेयर है लेकिन बढ़िया डिविडेंड पे कर रहा है। 75% का डिविडेंड पे कर रहा है, मतलब पर शेयर आपको 1 रुपए 50 पैसे यहाँ पर मिल रहे हैं। एनसीसी के बारे में अगर हम बात करें तो आप खुद देख सकते हैं कि टेक्निकल रेटिंग अभी काफी अच्छी देखने को मिल रही है इनकी। पी काफी कम है, 4.34 है, अभी भी काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है, जबकि इंडस्ट्री पी 15.34 है। बुक वैल्यू 84 के आसपास है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.32 है, ईपीएस 6.26 है और डिलीवरीज 26 के आसपास हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर हम अगर बात करें तो 68% लोग यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, 31% लोग यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं और 1% लोग यहाँ पर होल्ड करने की बात कर रहे हैं। एनसीसी के बारे में आप खुद देख सकते हैं कि बिरला सन लाइफ ने भी काफी बड़ी यहाँ पर होल्डिंग खरीदी थी। शेयर में 5% का जंप आया, क्योंकि बिरला सन लाइफ बाय 40 लाख शेयर, 40 लाख शेयर खरीदे हैं आदित्य बिरला सन लाइफ ने। आदित्य बिरला सन लाइफ ने 40 लाख शेयर खरीदे हैं। तो देखिए, जो म्यूचुअल फंड्स है वो भी अब धीरे धीरे यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। भले म्यूचुअल फंड ने मार्च महीने में बिकवाली की थी, लेकिन अब यहाँ से हो सकता है कि वो धीरे धीरे और ज्यादा बाइंग करना शुरू कर दे और अग्रेसिवली बाइंग करे।
मार्च क्वार्टर के नतीजे आए थे, नतीजे उतने अच्छे नहीं थे। 66 करोड़ तक का इनका नेट प्रॉफिट था, हालांकि वो काफी कम था क्योंकि पिछले क्वार्टर में 102 करोड़ था और पिछले साल तो भैया 175 करोड़ से भी ज्यादा का इनका मुनाफा कमाया था। तो उससे कंपेयर करेंगे तो कम यहाँ पर जरूर देखने को मिला है, लेकिन कोविड-19 के चलते हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि काफी बड़े क्राइसिस से भी गुजर रहा था। और तो और जून में भी और इससे ज्यादा बुरे नतीजे आने वाले हैं, तो उसके लिए भी हमें प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। यहाँ पर हम अगर बात करें शेयर होल्डिंग की, तो आप खुद देख सकते हैं कि प्रमोटर किस तरीके से अपनी होल्डिंग को गिरा रहे थे। 18.12% की होल्डिंग, सॉरी बढ़ा रहे थे। 18.12% की होल्डिंग 19.57% है। प्रमोटर के द्वारा जो पहले 42% की होल्डिंग गिरी थी, आज सिर्फ 38% की होल्डिंग गिरी है। मतलब शेयर, मतलब प्रमोटर जो है वो शेयर्स को खरीद रहे हैं और तो और जो गिरवी रख के शेयर है उसको भी छुड़ा रहे हैं। तो काफी पॉजिटिव साइन है यहाँ पर प्रमोटर के द्वारा। एफआईएस के पास जो पहले 19.86% की होल्डिंग थी वो 14.67% है, मतलब एफआईएस ने एक बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर बेची है। म्यूचुअल फंड ने भी बहुत बड़ी होल्डिंग बेची है। 28.30% की होल्डिंग था, अब 17.97% की होल्डिंग है। हालांकि ये मार्च 2020 तक का डेटा है। लेटेस्ट डेटा जब आएगा तब पता चलेगा कि भैया म्यूचुअल फंड ने भी खरीदारी की है, और जो इंश्योरेंस कंपनी 0% की होल्डिंग लेके बैठे थे, तो क्या पता वो लोगों ने भी खरीदारी कर ली हो यहाँ पर। तो अभी तो सारा कोई डेटा यहाँ पर सामने आया नहीं है, लेकिन जैसे ही वो डेटा आएगा डेफिनेटली मैं आपको यहाँ इसके बारे में अपडेट कर दूंगा। तो सबसे बड़ा सवाल कि करना क्या चाहिए एनसीसी में, तो देखिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कंपनी काम क्या करती है। कंपनी का जो मेन काम है वो कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ है। रोड बनाना हो गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना हो गया, इरिगेशन हो गया, मेटल माइनिंग का भी जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें भी इनका काफी बड़ा मेजर रोल यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और धीरे धीरे लॉकडाउन खुल चुका है, और डेफिनेटली लॉकडाउन खुलते ही इसके शहर में भी काफी बड़ी रैली हमें जरूर देखने को मिली है। और बहुत सारे शहर में रैली देखने को मिली क्योंकि लॉकडाउन खुला है और इसके चलते बाजार खुल गया है और कामकाज शुरू होने के काफी बढ़िया चांसेस भी है। तो यही एक वजह है कि एनसीसी के शहर में भी तेजी देखने को मिली और बाकी सारे शहर में भी अभी हमें अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है। उसके साथ साथ एनसीसी में अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है, मतलब आप कम से कम यहाँ पर 7-8 साल के लिए निवेशित रहने का आपका प्लान है, तो अगर आपने खरीदारी भी की है तो बेचने की जरूरत नहीं, आप चाहे तो निवेशित रह सकते हैं। और लेकिन हाँ, ये चीज आप याद रखिएगा कि शेयर आपको आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरीके से ट्रेड करता हुआ दिखेगा। गिरावट आई है, बाद में रैली आएगी, बाद में फिर से शेयर नीचे गिरेगा, बाद में फिर से तेजी आएगी। तो एक चीज आप याद रखिएगा यहाँ पर कि जिन्होंने खरीदा हुआ है वो चाहे तो होल्ड कर सकते हैं, बस शर्त सिर्फ इतनी है कि कम से कम उनको 5-6 महीने तक का होल्ड करने का प्लान हो। शॉर्ट टर्म का प्लान अगर आपका है, जैसे कि आपका अगर 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक का प्लान है, तो मुझे लगता है कि शायद 28-29 रुपए तक पहुंचने के बाद एक गिरावट हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि काफी लोगों ने काफी 20 रुपए के लेवल पे, 21 रुपए के लेवल पे खरीदारी की है। तो वो लोग क्या करेंगे, जब शेयर 28 से 29 या 30 रुपए तक पहुंचेगा, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू करेंगे। प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू करेंगे तो शॉर्ट टर्म के लिए वही 30 रुपए का शेयर वापस से आपको 25 रुपए के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो मैं यही कहूंगा कि जिन्होंने खरीदारी की है वो चाहे तो एक अच्छी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं कि होल्ड करें, और अगर गिरावट आती है तो एवरेज चाहे तो वो वहां पे कर सकते हैं। हर गिरावट पे वो चाहे तो यहाँ पर अपना इसको एवरेजिंग करने की कोशिश कर सकते हैं। बढ़िया शेयर है, लॉन्ग टर्म में जरूर ये शेयर रिकवर कर जाएगा। धीरे धीरे मार्केट खुल रहा है, कंस्ट्रक्शन काम भी शुरू हो रहा है और धीरे धीरे सिचुएशन और ज्यादा बेहतर होती हुई हमें दिखाई देगी। हालांकि उतनी स्मूथ नहीं चलेगी, लेकिन फिर भी जितनी बड़ी गिरावट आई है उससे तो थोड़ा बहुत रिकवर हमें यहाँ पर जरूर देखने को मिल जाएगा एनसीसी के शेयर में। फ्रेश बाइंग के लिए मैं अभी मना करूंगा, और जिनको अगर खरीदारी करनी भी है तो वो एसआईपी मोड में ही खरीदारी करें। और यही कहूंगा कि अगर आपको यहाँ पर मान लीजिए आपको 100 शेयर खरीदने हैं, तो पहले सिर्फ और सिर्फ आप 20 शेयर खरीदें, फिर वेट करें, शेयर थोड़ा और नीचे जाए तो थोड़ी और क्वांटिटी आप खरीद सकते हैं यहाँ पर। क्योंकि एक बहुत बड़ी रैली यहाँ पर जरूर आई है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग भी शुरू होगा, तो शेयर मुझे लगता है कि 25 रुपए तक आने के चांसेस है, लेकिन शॉर्ट टर्म में 30 रुपए तक भी जाएगा और लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि शायद 35-40 रुपए तक भी ये शेयर चला जाए। शॉर्ट टर्म में 30 रुपए तक जाएगा और प्रॉफिट बुकिंग शुरू होगी, वहां से गिरता हुआ शेयर वापस 25 रुपए के आसपास आएगा, फिर वापस ये शेयर ऊपर दौड़ना शुरू करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर दौड़ना शुरू करेगा। पिछले अगर आप कुछ वक्त अगर ग्राफ देखें तो आप खुद देख सकते हैं कि शेयर 18 रुपए तक आया था, 16 रुपए तक आया था, फिर तेजी आई थी, वापस 28 रुपए के आसपास गया, फिर वापस गिरना शुरू हुआ, 20 रुपए पर आया, फिर वापस यहाँ पर दौड़ना शुरू कर रहा है यहाँ पर। तो यही कहूंगा, खरीदारी की है तो अगर आप चाहे तो होल्ड कर सकते हैं। अगर आपका नजरिया आने वाले 6-7 महीने तक का हो, शॉर्ट टर्म का है तो प्रॉफिट भी बुकिंग कर सकते हैं, और आने वाले 6-7 महीने का नजरिया हो तो चाहे तो अगर गिरावट भी आए तो खरीदारी भी कर सकते हैं।
प्रॉफिट बुक और तो और जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं वो जरूर फ्रेश बाइंग करें, लेकिन एक साथ सारे के सारे शेयर्स खरीदने की गलती ना करें, छोटी क्वांटिटी खरीदें और ताकि गिरावट आने पर आप और ज्यादा क्वांटिटी यहाँ पर ऐड कर पाए। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करो और एनसीसी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।